यूक्रेन के उप कृषि मंत्री तारास वायसोस्की ने शनिवार को कहा कि कीव के अनुसार पिछले वीकेंड में रूसी गोलीबारी से नष्ट हो गए गोदामों में 3,000 टन तक अनाज जमा किया गया था। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलते हुए वायसोस्की ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में माइकोलाइव के काला सागर बंदरगाह में यूक्रेन के सबसे बड़े कृषि टर्मिनलों में से एक के गोदामों में 3,000 टन अनाज था, मुख्य रूप से गेहूं और मक्का। इससे पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने पिछले हफ्ते रूस को विश्व में बढ़ते खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस आरोप के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने सुरक्षा परिषद की बैठक से बाहर चले गए थे। मिशेल ने सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के राजदूत वासिली निम्बेजिया से कहा कि उन्होंने कुछ सप्ताह पहले यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर कंटेनर और पोत में रखा लाखों टन अनाज फंसा देखा था। उन्होंने कहा इसका कारण काले सागर में रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी, खाद्यान्न भंडारण केंद्रों में एवं ढुलाई ढांचे पर रूस के हमले और यूक्रेन में खेती किसानी को बाधित कर रहे रूसी टैंक, बम और सुरंगें हैं। मिशेल ने दावा किया कि इससे खाद्य संकट बढ़ रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं और पूरा क्षेत्र अस्थिर हो रहा है। मिशेल ने जोर देकर कहा कि इस बढ़ते खाद्य संकट के लिए केवल रूस जिम्मेदार है। उन्होंने रूस पर यूक्रेन के उन इलाकों से खाद्यान्न चुराने का आरोप भी लगाया जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। मिशेल जब परिषद में अपनी बात रख रहे थे तभी निम्बेजिया बाहर चले गए। यूक्रेन और ब्रिटेन के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयास में रूस की सेना बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन में 1960 के दशक की जहाज रोधी भारी मिसाइलें दाग रहे हैं। KS-22 मिसाइल मुख्य रूप से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके विमान वाहक जहाज को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि जब पारंपरिक हथियारों के साथ ज़मीनी हमलों में ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो हताहतों की संख्या बढ़ती है और काफ़ी नुकसान भी होता है। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस शायद 6.1 टन भार वाली जहाज रोधी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसके पास अधिक सटीक आधुनिक मिसाइलों की कमी है। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि रूस ने यूक्रेन में किन किन जगहों पर हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख वादिम स्किदिवस्की ने एक अखबार को बताया कि यूक्रेन एक दिन में तोप के 5,000 से 6,000 गोलों का इस्तेमाल कर रहा है और अब वो पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों पर निर्भर है। लुहांस के गवर्नर सेरही हैदई ने रूस पर यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र वरुबीवका गांव में आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हैदई ने कहा कि युद्ध में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इससे भारी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। हैदई ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया टेलीग्राम पर लिखा, पोपांस्का जिले के बाबरूका गांव में हताहत हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हैदई ने यह भी कहा कि रूसी सेना सिवेरोडोनेत्स्क पर लगातार हमले कर रही है और उसने रेलवे डिपो, ईंट के भट्टों को तबाह कर दिया है। लिसिचांस्क में कांच के कारखाने सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों पर भी भारी बमबारी की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।